नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म तिथि से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका 2024 में क्या सरकारी नौकरी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस विषय पे मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, पर अगर आपको ये पर्टिकुलरली जानना है कि योग 2024 में है या नहीं, तो कृपया ये पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप कैसे निकालेंगे। तरीका थोड़ा सा अलग है, और अगर नंबर मिसिंग है तो उसके उपाय भी इस वीडियो के बीच में ही बताए हुए हैं। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे पक्का इसका लाभ मिलेगा। जो नहीं देखेगा, मिस करेगा या सीधे आखिरी में चला जाएगा, उसको थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, एक छोटा सा लाइक वीडियो के लिए मार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से आप जानना चाहते हैं उसकी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1988। 28 मंथ है जून का और ईयर है 1988। तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते थे कि मूलांक भाग्यांक जो है वो इन्हीं नंबरों से निकालते थे। पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में निकालना है, आप किसी भी वर्ष में निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 2024 में योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, 2025 में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप किसी भी वर्ष में निकाल सकते हैं। अगर आपकी किसी वर्ष में किसी को जानते हैं, उसकी सरकारी नौकरी लगी है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उस वर्ष के हिसाब से चेक भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर आ रहा है 1988, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपके जन्म का वर्ष है उसको आपको हटाना है। और किस चीज के साथ हटाना है, जिस वर्ष के लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन करनी थी 2024 के लिए, तो मैंने हटा दिया और ईयर ले आया मैं उस डेट ऑफ बर्थ में, क्या, 2024। तो अब ये डेट ऑफ बर्थ जिसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा वो हो जाएगी 28 जून 2024। और मैं इसमें देखूंगा कि क्या वो नंबर जो आपके सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं वो उपस्थित हैं या नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, कई बार सिखाया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम कि डेट ऑफ बर्थ में, ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ आई है, इसमें जितने भी नंबर आए हैं उन सबको हम लिख देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए, डेट है 28, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 2 और 8। उसके बाद मंथ है 6, तो मैंने लिख दिया 6। ईयर है 2024, तो आ गया 224। जीरो को मैं नहीं लिखता, जीरो को मैं इग्नोर करते हैं। किसमें, न्यूमरोलॉजी में जीरो को इग्नोर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप से आपको नंबर मिल गए 286, 224, और इन्हीं नंबरों को मैंने यहां पर लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इन नंबरों को जरा सा आपके लिए लोशू ग्रिड में भर देते हैं। कैसे भरते हैं ये आपको सिखा देता हूं कि जैसे इस नंबर को भरना है, नंबर 2 को, तो नंबर 2 को भरने की जगह है, ये चंद्रमा को दिखाता है, ये नंबर 2 की जगह है। तो इस नंबर 2 को मैं भरूंगा यहां पर। जितनी भी बार आएगा हर बार नंबर 2 को भरूंगा यहां पर। सेम वे अगला नंबर है 8, तो 8 नंबर भरा जाता है यहां पर। जितनी भी बार नंबर 8 आएगा उसको मैं यहां पर भरूंगा और आपकी लोशू ग्रिड में भरता जाऊंगा। चलिए फटाफट से भर देते हैं। सबसे पहले आया नंबर 2, फिर आया नंबर 8, फिर आया नंबर 6, फिर नंबर आया 2, फिर एक और 2, और लास्ट में आया 4। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो कृपया मुझे मैसेज कर दीजिए। कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का जवाब दे दूं, रेमेडीज बता दूं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में हर नंबर के रिपीटेशन की रेमेडीज बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा।
अब जो नंबर आपको चाहिए होते हैं डेट ऑफ बर्थ में नौकरी पाने के लिए, उनमें से सबसे पहला नंबर होता है नंबर 8। क्योंकि ये नंबर यहां पर आ गया है, तो इस नंबर को क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी जगह पर नंबर 8 को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है, सबसे पहले तो 8 नंबर होता किसका है? शनि का नंबर माना जाता है नंबर 8। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा जो आपके साथ होनी है वो ये होनी है कि आपको अपने एंसेस्टर से, अपने फादर वगैरह से जो प्रॉपर्टी मिलती थी वो मिलने के योग थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर नंबर 8 क्या है? मिसिंग है, तो समझ जाइएगा कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के चांस बहुत कम है। उसके बाद क्या होता है, इनकी लाइफ में ये जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर नंबर 8 मिसिंग है तो लाइफ की किसी भी फील्ड में चले जाएं, समस्याएं इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इनके साथ बनी रहेगी। ठीक है। और क्या होता है, अगर नंबर 8 मिसिंग है तो क्या होगा, आपका जो वेल्थ है, जो आपके पास मनी पावर है, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं पर क्या होगी, इफेक्ट करेगी। ये भी कौन करता है? नंबर 8 शनि करता है। और क्या होता है, जिनके पास भी नंबर 8 मिसिंग है, उनको हर काम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी करें, उनको एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत रहती है। उनको हमेशा एक क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। तो अगर ये चीजें नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, तो ये सब समस्याएं आती रहती हैं। और मंगल क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला ग्रह माना जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि नंबर 8 अगर मिसिंग हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी का योग बहुत हद तक बाधित होता है। अब नंबर 8 मिसिंग है तो उपाय क्या करें? ठीक है, बड़े आसान आसान से उपाय हैं, 2-3 आपको बता देता हूं यहीं पे। सबसे पहले तो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट होती है आपकी क्या, अगर मैं करूं हिंदी में लिखूं तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में आप क्या करें, एक पानी से भरा हुआ कलश रखना शुरू कर दें, या फिर आप इस डायरेक्शन में क्रिस्टल भी रख सकते हैं। इसके अलावा क्या करें, क्योंकि शनिवार का है और शनिदेव का है, तो शनिवार के दिन ऑन सैटरडे आपको क्या करना है, सॉल्टी फूड, नमक वाला खाना, मीठा खाना नहीं, नमक वाला खाना जो भी जरूरतमंद हो उनको दान करें। और क्या कर सकते हैं नंबर 8 के लिए, स्पेशली सैटरडे के दिन आप जो हैं नॉन वेज प्लस ड्रिंक्स, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि आपका शनि कमजोर है। और क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। ये तो बहुत सारे ग्रहों में आपको फायदा पहुंचाएगा। क्या फायदा पहुंचाएगा? हनुमान चालीसा का रेगुलर अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है। और क्या कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो लड़के हैं वो अपने राइट हैंड में, ध्यान रखिएगा लिख भी रहा हूं यहां पर, जो मेल है, जेंट्स हैं, वो अपने राइट हैंड की बीच वाली उंगली में, बीच वाली उंगली जो सबसे बड़ी उंगली होती है उस उंगली में, और जो फीमेल हैं वो अपने लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनाकर पहन सकते हैं। शनि के रूप में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन कोई भी गरीब आपके घर में आता है तो उसको काली, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मुझे क्षमा कर दीजिएगा इस चीज के लिए, उड़द की दाल, ठीक है, काली उड़द की दाल, ये आपको दान करनी है किसी भी गरीब को। पर ध्यान रखिएगा कि इसमें आप एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का डाल के दान करें। ये भी आपको क्या करेगा,
शनि में 8 नंबर मिसिंग में लाभ पहुंचाएगा। तो ये वो पहला नंबर था, नंबर 8, जो सरकारी नौकरी का योग बनाता है। क्योंकि ये नंबर यहां पर ही आ गया तो मैंने इसको यहीं पर डिस्कस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं फर्स्ट स्टेप तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेट ऑफ बर्थ में के ईयर को आपने 2024 या जिस ईयर में भी आप निकालना चाहते थे उससे रिप्लेस कर दिया, और उसमें जितने भी नंबर थे वो लिख दिए और यहां पर भर दिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। हो गया आपका पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होता है आपका मूलांक निकालना। मूलांक कैसे निकालते हैं? दो ही कंडीशन है, या तो आपका जन्म हुआ है 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में, उनके लिए एक तरीका, और दूसरा आपका जन्म हुआ है 10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में, इनके लिए दूसरा तरीका। अगर आपका जन्म इस स्लैब में आते हैं, आप 1 से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, तो जिस भी दिन आप पैदा हुए वो आपका मूलांक है। अगर आप 3 को पैदा हुए तो मूलांक 3, अगर आप 5 को पैदा हुए तो मूलांक 5, अगर आप 8 को पैदा हुए तो मूलांक 8। दिक्कत कहां आती है? जब आप 10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में पैदा हुए हो, किसी भी दिन। करना क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। जिन दो नंबरों से मिलके वो तारीख बनी है उन दोनों को जोड़ दो। 10 के केस में क्या हो जाएगा? 1 + 0 = 1, मूलांक हो गया 1। 31 के केस में क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4, मूलांक हो गया 4। जैसे ये व्यक्ति कितने तारीख को पैदा हुआ है? ये आदमी पैदा हुआ है 28 को, तो मूलांक क्या हो जाएगा? 28 है, तो मैं सीधे सीधे कर दूंगा क्या? 2 + 8 = आ जाएगा 10। अगेन एक डबल डिजिट नंबर, और यहां पर देखिए मैंने कोई भी डबल डिजिट नंबर नहीं भरी है। एक से ज्यादा बार आ रखी है डिजिटें, पर कोई भी डबल डिजिट नंबर नहीं है, तो डबल डिजिट नंबर मैं भर नहीं सकता। तो क्या करूं? इस 10 को भी सिंगल डिजिट में चेंज कर दूं। कैसे कर दूं? 1 + 0, 10 किससे मिलकर बना है? 1 और 0 से मिलकर बना है, तो हो गया मूलांक हो गया आपका क्या? 1। मूलांक को कुछ लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे, कि अगर आप 29 को पैदा हुए हैं तो 2 + 9 = 11, डबल डिजिट नंबर, तो 11 के केस में हम क्या कर देंगे? 1 + 1 = 2। तो आपका जन्म अगर 29 को है तो मूलांक क्या है आपका? 2 है। उम्मीद करता हूं कि मूलांक निकालना भी आप सीख गए होंगे, और इस व्यक्ति का मूलांक आया 1। इसको भी फटाफट से लोशुगिड में ले आते हैं। ये देखिए यहां पर ले आए, जो नंबर आ रहे हैं फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के, और 1 को भी ले आए। अब आता है वो दूसरा नंबर जो आपकी सरकारी नौकरी बनने का योग बनाता है, वो है नंबर 1। ठीक है, अभी तक कौन सा नंबर बताया था? नंबर 8। दूसरा नंबर जो सरकारी नौकरी का योग बनाता है वो है नंबर 1, सूर्य देव का नंबर है। अब अगर नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है तो होगा क्या? ध्यान रखिएगा, अगर नंबर 1 मिसिंग है तो सबसे पहले तो आपको करियर से रिलेटेड दिक्कतें आनी है। हो सकता है नौकरी मिल जाए, हो सकता है किसी और फील्ड में चले जाएं, किसी हो सकता है बिजनेस में चले जाएं, पर जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाते हैं उस फील्ड में आपको दिक्कतें आनी, तो इसलिए नंबर 1 की रेमेडीज तो पक्का करनी ही चाहिए। इसके बाद अगर नंबर 1 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो विल पावर है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो बहुत कमजोर होगी। दूसरा, करेज, साहस में कमी, ये चीज आपके अंदर होगी। और इसके बाद और क्या चीज होगी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, वो भी आप में कम होगा। अब देख लीजिए कि अगर विल पावर नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या आप इस सरकारी नौकरी को अचीव कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 1 मिसिंग है तो और क्या दिक्कत होगी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं होता, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कोई इज्जत ही नहीं होती। मतलब वो अपनी ही इज्जत नहीं करते, वो औरों की इज्जत तो क्या करेंगे, वो अपनी इज्जत भी करना
नहीं जानते। ये नंबर 1 मिसिंग की बहुत दिक्कत है। सूर्य का नंबर है, नंबर 1, यहीं से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है। और क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ होंगे। तो सोच लीजिए कि अगर इंटरव्यू हो रहा है और आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे, जो आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है भी, अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये तो होता है नंबर 1 मिसिंग के इफेक्ट्स। अब आते हैं कि नंबर 1 अगर मिसिंग है तो क्या उपाय करें जिससे हमारा नंबर 1 सही हो जाए। आपको 3-4 उपाय बता देता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। नंबर 1 को जो है न्यूमरोलॉजी में या लोशु ग्रिड में वाटर एलिमेंट माना गया है, पानी वाला एलिमेंट माना गया है। तो आपको करना क्या है, पहली चीज कि घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक एक्वेरियम रख सकते हैं, जिसमें पानी का जो एक्वेरियम होता है जिसमें आप लोग मछली पालते हैं वो रख सकते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखिए। ये नंबर 1 मिसिंग के इफेक्ट को काफी हद तक दूर करेगा। अच्छा, एक्वेरियम नहीं रख सकते तो देखा होगा कि 200-300 रुपए में एक छोटा सा फाउंटेन मिलता है पानी का, ठीक है, छोटा सा मिलता है। किसी में भगवान जी भी बने हुए रहते हैं, यहाँ पे भगवान जी की फोटो रहती है और चारों ओर से पानी जो है आता रहता है, तो वो लगा दीजिए। पर यहाँ पर भी डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आपको तीसरा उपाय जो है वो बहुत आसान उपाय है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव उपाय है कि नंबर 1 है सूर्य देव का, सूर्य यंत्र की पूजा करें। और साथ में डेली, हर दिन अगर संभव हो तो, समझ जाइए, डेली सूर्य देव को रोली मिला के, रोली उसे कहते हैं जो टीका आप लगाते हैं ना, उसको कहते हैं रोली। तो एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी रोली डाल दीजिए, 10 रुपए का पैकेट आता है, एक चुटकी रोली डाल दीजिए। और सूर्य देव को डेली क्या करिए, सुबह नहा धो के जल अर्पण कीजिए। ये भी क्या करेगा, आपके नंबर 1 के दोष को दूर करेगा। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 का मतलब ही करियर होता है। तो अगर 1 मिसिंग है तो ध्यान रखिए कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है बिना 1 के नौकरी तो लग जाए, पर जो दिक्कतें आएंगी उनको आप संभाल नहीं पाएंगे। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं और लाइक नहीं किया है तो एक बार और हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अगर आप चाहें तो, अब तक कुछ समझ में आ रहा है तो अब तक हमने क्या क्या किया, यहां तक एक हल्का सा रिकैप ले लें। आपकी डेट ऑफ बर्थ ली, उसको 24 से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ईयर में, जिस ईयर के लिए भी आप निकालना चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, जितने नंबर थे डेट ऑफ बर्थ में 2024 चेंज करने के बाद वो लिख दिए। सेकंड स्टेप में मैंने आपकी डेट से, जिस तारीख को आप पैदा हुए उससे मैंने आपका मूलांक निकाल दिया। और यहां से मुझे 2 इंपॉर्टेंट नंबर मिल गए। 3 ही नंबर होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए अच्छे माने जाते हैं, 2 तो अब तक आ चुके हैं, नंबर 1 आ चुका है, नंबर 8 आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, और जो हमारा फाइनल स्टेप भी है, वो क्या है, आपका भाग्यांक निकालना। भाग्यांक कैसे निकालेंगे कि ये 2024 चेंज करने के बाद, या फिर मैं कहूं फर्स्ट स्टेप में जितने भी आपने नंबर लिखे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप के जितने भी नंबर है मैंने सबको ऐड कर दिया और उनको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। यहां पर जब मैंने इन सब नंबरों को ऐड किया, मेरे को एक डबल डिजिट नंबर मिला 24। 24 को मैं भर नहीं सकता, उसको सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करूंगा, 24 है तो 2 + 4 कर दूंगा, 2 + 4 = आ गया 6, और आपका भाग्यांक है 6। आपका नहीं, जो भी हमने ये एग्जाम्पल लिया उसका भाग्यांक 2024 के लिए बन रहा है क्या, नंबर 6। अब इस नंबर को भी हम क्या करते हैं,
लिख देते हैं अलग से और लोशु ग्रेड में भर देते हैं। देखिए 6 नंबर हो गया, आ गया है 2 बार। अगर 3 बार आ जाता तो और दिक्कतें बढ़ जाती, जैसे 2 नंबर 3 बार आने की वजह से इस डेट ऑफ बर्थ में बढ़ चुकी हैं। 2 बार तक आता है तो बहुत अच्छा, 2 से ज़्यादा बार आता है तो सॉल्यूशन चाहिए। वैसे मैंने इसके वीडियो बनाए भी हुए हैं, पर अगर आप पूछना चाहेंगे तो केवल मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा, रिपीटेशन वाले का। बाकी मैंने इसमें आपको मिसिंग का तरीका बताया हुआ है, रेमडीज में साथ साथ बता रहा हूं। तो मुझे लगता नहीं कि बार बार मेरे को इस मैसेज के रिप्लाई करने की जरूरत है। अब तीसरा नंबर जो है वो इस डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है, और वो तीसरा नंबर है कि आगे हमको मिल गया 1 मिल गया, हमको 8 मिल गया। तीसरा नंबर जो मिसिंग है वो है नंबर 9। ये देखिए ये मिसिंग आ रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 नहीं है, मंगल का नंबर नहीं है। मंगल क्या करता है, आपको स्ट्रगल कराता है। शनि है न्याय के देवता, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। हो सकता है फ्लो में एक बार मैंने पीछे थोड़ा सा गलत बोल दिया हो। तो जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग हो, वो कहां कहां पर फंसते हैं। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो कहां पर आप फंस रहे हो। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होना है। लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल फॉर नंबर 9 मिसिंग। किस चीज में? बेसिकली नेम नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, यश और कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इवन आफ्टर ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है पर फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, ना नेम मिल रहा है ना फेम मिल रहा है, तो मान जाइएगा कि कहीं ना कहीं से मंगल आपका साथ नहीं दे रहा है, मंगल मिसिंग है। और क्या होगा? जीवन में तरीके तरीके से, अलग अलग तरीके से कष्ट आएंगे। ठीक है। और क्या होगा इसके अलावा? आप अपनी नेग्लिजेंस के कारण, ठीक है, किसके कारण? नेग्लिजेंस एक स्वभाव में होता है, छोड़ो यार, क्या करें ना करें, जो कि करना है छोड़ दो, आलस थोड़ा सा। तो अपनी नेग्लिजेंस के कारण फाइनेंशियली, पैसे के मामले में फंसे रहेंगे। फाइनेंस में आपको दिक्कत होगी, मनी मैटर्स में आपको दिक्कत होगी। नंबर 9 मिसिंग है तो और क्या होगा कि आप जो है बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव टाइप के आदमी। इनसेंसिटिव किसे कहते हैं? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। थोड़े से इग्नोरेंट हो, ठीक है, कुछ काम करने से पहले सोचते नहीं, जस्ट एक धड़ाक से काम कर देंगे। तो ये सब कौन कराता है? नंबर 9 मिसिंग जो होता है वो कराता है। और नंबर 9 जो है वो मेहनत कराने वाला नंबर है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी कैसे पाओगे? किस्मत के दम पे तो नहीं पा सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और न्यूमरोलॉजी में मेहनत करवाता है नंबर 9। ठीक है। सूर्य देता है करियर, शनि कहता है अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। ठीक है। तो अगर 9 मिसिंग है तो सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी। अब 9 मिसिंग है तो उपाय क्या करें? नंबर 9 दिखाता है कहीं ना कहीं से फायर एलिमेंट। ठीक है। लाल ग्रह, मंगल कैसा है? लाल ग्रह है। ठीक है। तो आप मंगल के लिए क्या करें? सबसे पहला एक आसान सा उपाय बता देता हूं कि घर की साउथ डायरेक्शन में जो भी आपकी साउथ वॉल पड़ती है, डायरेक्शन साउथ, दीवार साउथ, उसमें एक लाल रंग का छोटा सा बल्ब लगा दें और थोड़ा सा एंजॉय करें लाइफ। ठीक है। ये रेड कलर जो होगा वो क्या करेगा? आपके मंगल दोष को कहीं ना कहीं पर काटेगा। और क्या कर सकते हैं आप? गरीब व्यक्ति अगर कोई मिल जाए तो मंगलवार के ही दिन उसको लाल दालें। लाल दाल बेसिकली होती है मलका की।
रेड कलर की दाल होती है, देख लेना, काली मसूर होती है पर लाल, लाल मलका, यहाँ लिख देता हूँ लाल, कई लोग समझ नहीं पाते उनके लिए लाल मलका क्या करना है, आपको दान करनी है। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सबसे आसान उपाय आपको बता देता हूं, यहां पर एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी क्या है कि जितने भी मेल हैं, पुरुष, लड़के या पुरुष, या फिर फीमेल जिनकी शादी नहीं हुई है, वो फीमेल्स, वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने राइट हैंड पे, कौन से हैंड पे लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देना। जिनकी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां और सारा पुरुष वर्ग अपने राइट हैंड पे, अपने दाएं हाथ पे लाल रंग का धागा पूजा में जो हम बांधते हैं, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, वो बांधे। और वो फीमेल्स जिनकी शादी हो रखी है उनको अपना हाथ रखना है लेफ्ट हैंड, उनको बाएं हाथ में बांधना है क्या, कलावा। अगर आप ये करते हैं तो भी मंगल का दोष काफी हद तक दूर होता है। और मंगल का दोष दूर करने के लिए हमेशा की तरह, जैसे काफी सारे, उनके लिए मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा, इसका तो नियमित पाठ करें। और कृपया करके ये सवाल मत पूछना कि क्या लेडीज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेडीज शादीशुदा भी कर सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। अगर कोई बोले नहीं कर सकती है तो उसे हाथ जोड़ देना और कह देना कि मैं तो करूंगी, क्योंकि कर सकती हैं। तो ये क्या करेगा, आपके नंबर 9 को भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये थे वो 3 नंबर, कौन कौन से थे वो नंबर, 1, 8, 9, जो किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ध्यान रखिएगा कि आपकी सरकारी नौकरी का योग काफी हद तक बनता है। मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।